हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन पॉइंट 5 स्टार चैनल पे। मैं आप लोग को इस चैनल पे अभी परसेंटेज बता रहा हूँ। इस पर मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ और ये उसी का अगला पार्ट है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, ए की आय बी से 15% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब दोस्तों, अगर मान लेते हैं बी की आय 100 है तो 15% कम कहाँ पे पहुंचेगा दोस्तों? ए की आय 85 पे। 100 से 15 माइनस करते हैं, कहाँ पे आते हैं? 85 पे। तो बी कितना अधिक है? बी 15 अधिक है। बी कितना है? 15 अधिक है। तो किससे कंपैरिजन करना है? ए से। यानी 15, ए कितना है? 85 इंटू 100। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको 100 से गुना करते हैं। यानी 5 बार में कितना हो गया? 300 बटा 17। कितना हो गया? 300 बटा 17%। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। 17 सही 11 बटा 17%। ये हमारा आंसर है दोस्तों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, x 22 से 66 सही 2/3% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा? क्या बनेगा? पहला इस फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। 66 सही 2/3% बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटा 3 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया? 2/3। मैं आप लोग को बता दूं, कम अंतर ज्यादा अधिक किस पे होता है? ऊपर वाले पे होता है। हमेशा क्या होगा? ऊपर वाले पे होता है, नीचे वाले से नहीं होता है। मान लेते हैं बाई 3 है। बाई कितना है? 3 है। तो 2 अधिक है x। तो x 2 अधिक होगा कितना? 5। कितना होगा? 5। दोनों में अंतर कितना? यहां क्या पूछ रहा है? बाई x से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना है? 2 कम है। किससे? कंपैरिजन किससे? x से। x बराबर कितना है? 5। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। कितना बार में? 20 बार में। कितना आया? 40%। ये हमारा आंसर है। इसे बोलते हैं एरो ट्रिक। ये हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रिक हमेशा लागू कीजिएगा अपने क्वेश्चन में, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरे संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है तो पहली संख्या तीसरे संख्या का कितना प्रतिशत है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तीसरा संख्या मान लेते हैं, कितना आएगा? 100। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 150% अधिक है और पहली संख्या 20% अधिक है। तो पहली संख्या 20% अधिक, तो 100 से कहां पे पहुंचे दोस्तों? 120 पे। और दूसरी संख्या 50 अधिक है तो कहां पे पहुंचे? 150 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या 120 है। पहली संख्या 120। कंपैरिजन किससे करना है? तीसरी संख्या से। कंपैरिजन किससे करना है? तीसरी संख्या से। और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना। 100 से 100 कैंसिल, कितना हुआ? 120%। ये हमारा आंसर है।
इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने % की कमी करें जो खर्च यथावत रहे, यथावत की जगह अपरिवर्तित रहे, उतना ही हो। ये सब का मान वही होता है, ये सब का मान वही होता है जो हम लोग समझते हैं कि खर्च में कोई फर्क ना पड़े। तो हम लोग देखते हैं क्या ये कैसे बनेगा। पहला समझ लेना है क्या कि चीनी का मूल्य में कितना % वृद्धि किया गया है, 20%। यानी मान लेते हैं चीनी का मूल्य 100 है, चीनी का मूल्य 100 है, कितना हुआ 120 हुआ, कितना हुआ 120 हुआ। खर्च में 100 ही लाना है, खर्च में कितना लाना है 100 ही लाना है। तो यहां से अंतर कितना 20 का, अंतर कितना पड़ा दोस्तों 20 का। किससे कंपैरिजन करना है, चीनी के वृद्धि मूल्य में, चीनी के वृद्धि मूल्य में, यानी 120 इंटू 100 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 200/12, 200/12 कितना बार में ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 16 सही 2/3% होगा। तो हमारा ऑप्शन है बी। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर 20% की वृद्धि होती है तो कहां जाएगा, 100 से 120 पे जाएगा, 120 पे जाएगा। खर्च हमको कितना रखना है, 100 ही रखना है, 100 से नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि यहां पूछा गया है क्या, खर्च यथावत रहे, मतलब खर्च में कोई फर्क ना पड़े, खर्च अपरिवर्तित हो। तो इस तरह से देखते हैं क्या, 100 से कहां गया 120 पे, हमको खर्च कितना रखना है 100 ही रखना है, खर्च कितना रखना है 100 ही रखना है। तो 20 अंतर दोनों का कितना 20, कंपैरिजन किससे, वृद्धि मूल्य में, किसमें वृद्धि मूल्य में, नीचे बटे में आया 120 इंटू 100 कितना 200/12, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16 सही 2/3%, ये हमारा आंसर होगा। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे और शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो आप लोग इस ट्रिक को हमेशा यूज कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो तो उपयोग में कितने % वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों, यदि मूल्य में वृद्धि हो तो खपत क्या करना पड़ेगा, खपत कम करना पड़ेगा, और मूल्य में यदि कमी हो तो हम लोग को खपत बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो चावल के मूल्य में 25% की कमी है, तो मान लिया जाए चावल का मूल्य 100 है, तो 25% कमी कहां पे आया दोस्तों, 75 पे, कहां पे आया 75 पे, और इसका मान अपरिवर्तित रखना है, मतलब खर्च कितना हो 100% ही हो। तो दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर आएगा दोस्तों 25, दोनों का अंतर है कितना 25। तो फिर किसे कंपैरिजन करना है, वृद्धि मूल्य या कमी मूल्य में, वृद्धि मूल्य में या कमी मूल्य में। 75 इंटू 100 कितना बार में, 5 बार में, 5 बार में। उसके बाद ये 5 बार, ये 5 बार, कितना हुआ 100/3%, मतलब 33 सही 1/3%,
ये हमारा आंसर है। मैं आप लोग को एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यदि मूल्य में कमी आए तो हम लोग को खपत क्या करना पड़ेगा, खपत बढ़ाना पड़ेगा। यदि मूल्य में वृद्धि हो तो खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100% है, तो 25% की कमी कहाँ जाएगा, 75 पे। कहाँ जाएगा, 75 पे। और हम लोग को क्या करना है, 100 ही रखना है। कितना रखना है, 100 ही रखना है। तो कहाँ आया, दोनों का अंतर कितना, 25। कंपेरिजन किससे, बढ़े हुए मूल्य पे या कमी हुई मूल्य पे, यानी 25 नीचे में 75 इंटू 100 कितना आया, 33 सही 1/3%। तो ये हमारा आंसर है। इससे शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं है, ये आप लोग यूटिलाइज कीजिए, इस ट्रिक को यूटिलाइज कीजिए। इस ट्रिक को एरो मेथड बोलते हैं, एरो ट्रिक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% वृद्धि होने पर उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें जो कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पूर्ववत मतलब यथावत रहे, अपरिवर्तित रहे। तो ये कैसे बनेगा, मैं आप लोग को एक मेथड बता देता हूं। इसको कहते हैं एरो मेथड। जैसे मान लिया जाए कोई बोलेगा 10% की कमी, तो 10% की कमी कहाँ पे गए, 100 पे। कहाँ पे, 100 पे गए। 10% की कमी कहाँ पे गए, 100 से, यानी 90 आया। उसके बाद यदि बोला जाए 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब 10 से 110, 10 से कहाँ दोस्तों, 110। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरो मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एरो मेथड। तो इसी तरह हम लोग को यही ट्रिक यूटिलाइज करना है, यही ट्रिक हम लोग को यूज करना है हर जगह। एग्जाम में भी यही ट्रिक यूज करना है। तो क्या बनेगा, पहले इसको देख लेते हैं। इसको मैंने क्या बताया था, इसके बराबर 1/7। क्या बताया था, 1/7। 14 सही, ये हमारे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पहले वीडियो में मैंने बताया था क्या, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक बटा 7। तो मान लिया जाए 1 की वृद्धि हुई, कितना हुआ वृद्धि, हमेशा वृद्धि कमी ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले हम लोग को नहीं देखना है, ऊपर वाले में ही देखना है। कितना वृद्धि हुआ, 1 वृद्धि हुआ, यानी 7 से कितना हुआ, 8। हम लोग को कितना रखना है, 7 ही रखना है। हम लोग को कितना रखना है, 7 ही रखना है। यहाँ का कितना अंतर है, 1 है। कहां से करना है, 8 से इंटू 100। किससे कंपेरिजन, 8 से। 2 बार में 2 बार में 2 बार 2 बार कितना आया, 25/2%, मतलब 12.5%। ये हमारा आंसर है। तो इस ट्रिक को अपनाइएगा और इसी ट्रिक का यूज कीजिएगा। आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसान होगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 9 सही 1/11% कमी होने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करें जो कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो ये कैसे बनेगा, मैंने इसके बराबर क्या बताया था, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/11। क्या लिख सकते हैं, 1/11। तो मैं आप लोग को हमेशा बता रहा हूं कि
कम, ज्यादा, अधिक किस पे काउंट होगा? ऊपर वाले पे। क्या होगा? ऊपर वाले पे। तो मतलब आयत की लंबाई में इतना परसेंट की कमी हुई। कमी कितना हुई दोस्तों? 10। 11 से कहां गया? 10 गया। 11 से कहां गया? 10 गया। इसको क्या करना है? 10 ही रखना है। क्या करना है? इसको 10 ही रखना है। ठीक है। तो कितने परसेंट की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? कितने परसेंट की वृद्धि करें कि जो क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? क्या करना है? एक कंपैरिजन किससे? 10 से। क्या करना है? 10 ही रखना है। 10 इंटू 100 कितना बार में? 10 बार में कितना आया? 10%। ये हमारा आंसर है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर इसके खपत में कितनी परसेंट कमी करें कि खर्च 17% बढ़ जाए? इस बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है। इस बार मैंने खर्च अपरिवर्तित नहीं रखा है। खर्च क्या बोला है? 17% बढ़ जाए। 17% ही बढ़ना चाहिए। तो वृद्धि कितना है? 30%। तो कहां 100 से कहां पहुंचा? 130 पे। खर्च कितना रखना है? 117। खर्च कितना रखना है? 17। दोनों का अंतर कितना? दोनों का अंतर 17 है। दोनों का अंतर 13। दोनों का अंतर कितना? 13। कितना से कंपैरिजन करना है? वृद्धि मूल्य से। तो 130 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल। 13 से 13 कितना आया? 10%। एक बार फिर से समझ लीजिए। 30% की वृद्धि हो जाने पर कितना दोस्तों? 130 पे आया। खर्च कितना रखना है? 117 रखना है। खर्च कितना? 117। दोनों का अंतर कितना? 13। दोनों का अंतर 13। कंपैरिजन किससे? 130 से। 130 नीचे में परसेंटेज के लिए 100 से गुना क्या करते हैं? एक बार में यहां से 10 से 10 कैंसिल। कितना हुआ? 10%। तो ये हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ रही है? आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों खेलते हैं। यदि क्रिकेट खेलने वाले 86% हैं तथा फुटबॉल खेलने वाले 42% हैं तथा 1400 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? हम लोग हमेशा देखेंगे, मान लेते हैं 86% ये क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। 42% क्या खेलेंगे? 42% फुटबॉल खेलेंगे। और इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया है, ये वो हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो उनकी संख्या दी गई है। दोनों खेल कौन खेलते हैं? ये जो बीच वाले हैं। तो ये उनका परसेंटेज कैसे निकलेगा? हम लोग जोड़ेंगे 86 प्लस 42%। कितना होगा? 128%। कितना होगा दोस्तों? 128%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब कितना बढ़ रहा है? 28%। कितना बढ़ रहा है? 28%। ये 28% ये वो बढ़ रहे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो 28% बराबर 1400। 28% बराबर 1400।
तो 1% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना दोस्तों 5000। ये हमारा आंसर है। तो विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं 5000। अगर यदि पूछा जाए आपसे कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो क्या करना है 86 माइनस 28 कितना होगा 58, कितना होगा 58। उसके बाद 42 माइनस 28 ये क्रिकेट के, ये फुटबॉल के कितना 14%, और जो दोनों खेलते हैं बोथ कितना है 28%। दोनों को जोड़ने पे यदि 100 आता है, दोनों को जोड़ने पे यदि 100 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। दोनों को जोड़ने पे हमेशा 100 ही आएगा। 8 8 16, 16 4 20 के 0 हाथ में रहा 2, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, कितना आया 100%। यदि पूछा जाए कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, तो क्या करना है 50 से 58 से गुना कर देना है। 50 को 58 से गुना कर देना है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या आ जाएगी। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 14,000 रुपये है, तो इसमें पहले 40% वृद्धि तथा बाद में बढ़े मूल्य में 30% कमी की, तो इसका अंतिम मूल्य क्या होगा। पहले क्या है दोस्तों 4000, 40% वृद्धि, 100 से कहाँ गए 140 पे, कहाँ गए 140 पे, बाटा में 100। फिर बढ़े मूल्य पर 30% की कमी, 100 से कहाँ पे पहुंचे 70 पे, कहाँ पे पहुंचे 70 पे। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, कितना हो गया, कितना होगा टोटल 3920। ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह आप लोग इस ट्रिक को यूटिलाइज कीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे से मैं आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आऊँगा और इसी का कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ऑल द बेस्ट।